गुड मॉर्निंग बच्चों। हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। और आज हम बताते हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल है। और इसका सवाल, निम्न समीकरणों के युग्मों को बलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि इससे पहले जो प्रश्नावली थी 3.3 में प्रतिस्थापन विधि बताई थी। और अब हम इस प्रश्नावली में 3.4 में आपको बलोपन विधि भी बताएंगे। तो बलोपन विधि जो होती है वो रेखिक समीकरण युग्मों के कि दो रेखिक समीकरण युग्मों के चरों के गुणांकों को बराबर करके जोड़ने या घटाने पर उसे विलुप्त कर देते हैं और एक चर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम इसे अभी आपको समझाते हैं। जैसे इसका पहला सवाल है, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो ये दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म हैं और हम इनके किसी भी एक चरों के गुणांकों को बराबर कर लेंगे। जैसे y के गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं और फिर हम इन्हें जोड़ने पर या घटाने पर इन्हें हम विलुप्त कर देते हैं। अगर चिन्ह इनके एक से होते हैं, यानी कि अगर एक से चिन्ह है तो हम इन्हें घटाने पर विलुप्त करते हैं, और यदि विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम इसे जोड़ने पर काट देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम करके, अभी यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, हम y के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करते हैं एक को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15 समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, क्योंकि इनके विपरीत चिन्ह है इसलिए हम इन्हें जोड़ेंगे। तो हम जोड़ देते हैं 2 और 3 को। तो 2 है x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 1 वो 2, और 3 है 3x माइनस 3y बराबर 15 समीकरण नंबर 3। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर यहाँ पे प्लस का निशान है, तो जोड़ने पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये जोड़ने पर कट गए, ये जुड़ जाएंगे। 2 और 3 5x बराबर 15 और 4 19, x बराबर 19/5। और x का मान समीकरण कोई सी में भी रख सकते हैं, 2 में, 3 में, 2 में रखने पर, या 1 में भी रख सकते हैं, कोई सी में भी मान रख देंगे, मान निकल के क्लियर हो जाएगा। 1 में रख देते हैं, 1 में रख लेते हैं। एक ये है, x का मान है 19/5 प्लस y बराबर 5। तो इसे y बराबर करेंगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5। अब हम इसे यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो y बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे और आड़ी गुणा करेंगे। तो 5 पंजे 25 माइनस 19/5, और y बराबर आ गया यहाँ से 25 में से 19 गए तो बचेगा 6/5, और x बराबर आया था हमारा 19/5। तो इस तरह से ये बलोपन विधि से इस समीकरण का हल है। अब इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे।
प्रतिस्थापन विधि। पहले हमने विलोपन विधि से हल किया था, अब प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो यहाँ से हम इस समीकरण को इस तरह से लिख लेंगे एक्स, या यहाँ से इसे समीकरण नंबर इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें, और हम यहाँ से समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से किसी भी एक चर का हम मान निकाल देंगे समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ से x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे। x के स्थान पर 2, x के स्थान पर लिख देंगे 5 माइनस वाई, माइनस के 3y बराबर 4, और यहाँ से हम इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो 10 माइनस 2y माइनस का 3y और बराबर 4। ये 10 उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और इसे इधर जोड़ लेंगे, माइनस माइनस के हो गए 5y बराबर, ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, और 4 इसमें से घटेंगे तो बचेगा 6, माइनस से माइनस खत्म, और y बराबर हो जाएगा 6/5। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 समीकरण है हमारी ये, x बराबर 5 माइनस 6/5, इसके बटे 1 कर लेंगे, और एलसीएम इसका 5 आ गया, तो आड़ी गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 माइनस 6 बराबर, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 19/5। तो ये x बराबर आ गया, और y बराबर मान आया था हमारा 6/5। तो पहले भी हमारा यही मान आया था, अब भी हमारा यही मान आया है। दोनों ही जो विधियां हैं वो दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं, कोई सी भी विधि अनुपयुक्त नहीं होती है, सारी विधियां अपने आप में अच्छी होती हैं, इसलिए दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं। और अब हम प्रश्न नंबर 4 का दूसरा खंड बताते हैं। पहले इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, तो हम इसके गुणांकों को बराबर कर लेंगे। तो अब की बार में जो y के गुणांक हैं इसी को बराबर करेंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों गुणांक आपस में बराबर करेंगे, इन गुणांकों को बराबर करेंगे। तो समीकरण 2 को हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 3 हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और अब समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो एक है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और 4 है 4x, 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इसे हम जोड़ने पर करेंगे, और जोड़ने पे ये हमारे y कट गए, यहाँ से आ गया हमारा 7x बराबर 7 दूनी 14, और x बराबर हो गया 14/7, 7 से काटेंगे 2 बार, तो x बराबर आ गया 2। अब x का मान समीकरण को इसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में, तो फर्स्ट में रखने पर, तो 3 इंटू एक्स का मान 2 है प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 2 तिया 6, 6 इधर जाके 10 में से घटेगा तो बचेगा 4, और y बराबर 4 से 4 कट जाएगा और आ गया 1,
और x बराबर आया था यहाँ पे हमारा 2। तो ये इस तरह से ये विलोपन विधि से इस समीकरण का हल है। अब हम इसे दूसरी विधि से हल करते हैं। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। अब दूसरी विधि को हम यहाँ से हल करते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम पहले समीकरण 1 से ले लेते हैं या 2 से ले लेते हैं, कोई सी भी एक समीकरण से ले लेंगे। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है हमारी 2x माइनस 2y बराबर 2। इसे पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देंगे तो x माइनस वाई बराबर ए, और x बराबर 1 प्लस वाई इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये वही समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो इस मान को हम फर्स्ट में प्रतिस्थापित करेंगे और फर्स्ट समीकरण है हमारी ये है 3 और x के स्थान पर 1 प्लस वाई प्लस का 4y और बराबर 10। इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 3y और यहाँ पे आ जाएगा साहब प्लस का 4y और बराबर हो जाएगा यहाँ हमारा 10। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, प्लस प्लस के है 4 और 3 7 y बराबर 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 में से घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 7 और y बराबर हो गया 7/7। 7 से 7 एक बार कट गया तो y बराबर आ गया 1। और y का मान, अब y का मान समीकरण 3 यानी कि थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, तो थर्ड समीकरण है x यानी कि x बराबर 1 प्लस y का मान 1 है तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आया है 1। तो हमने पहले इसे विलोपन विधि से किया था, जब भी हमारा x बराबर 2 और y बराबर 1, यहाँ भी x बराबर 2 और y बराबर 1, तो दोनों ही समीकरणों से हमारे मान समान आए हैं, बराबर आए हैं। दोनों ही विधियाँ उपयुक्त हैं। और इसका तीसरा खंड है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। दूसरी को 9x माइनस 2y माइनस के 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम इसके गुणांक बराबर कर लेंगे। तो गुणांक बराबर हम करते हैं, पहली समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो x का गुणांक इधर यहाँ भी 9 और इसका भी 9, तो x के गुणांकों को बराबर कर लेंगे तो हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो इस तरह से यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9x माइनस 3 5 15y माइनस 3 4 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 3 हो जाएगी ये। और अब हम समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर, क्योंकि एक से चिन्ह है इसलिए इन्हें घटाना पड़ेगा, तो 2 है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2, और 3 है 9x माइनस 15y माइनस के 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 3। अब इन्हें हम घटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। माइनस प्लस प्लस कट गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ से हम इसे
घटा लेंगे तो 15 में से 2 गए तो बचेंगे यहाँ पर 13 22, और यहाँ बचेगा प्लस का 12 प्लस के हैं और 7 माइनस का, तो यहाँ बचेंगे 5 बराबर 0। 13 22 बराबर माइनस का 5 और 22 बराबर माइनस के 5/13। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 या 2 कोई सी में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम 1 में रखते हैं बाई का मान, तो 3x माइनस 5 गुणा बाई का मान है 5/13, लेकिन माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 4 और बराबर 0। और ये दूसरे तरफ ले जाएंगे दोनों को इन्हें, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस के, तो 25/13। और 3x बराबर, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 13, तो 13 चौका 52 माइनस 25, और जब इसे हम घटाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, 52 में से 15 जाएंगे तो 12 में से 5 गया तो बचा 7 और 2, और बटे में है इसके 13, और x बराबर हो जाएगा 27/13 और बटे में 3, 3 से 3 नाम 27, तो x बराबर आ गया 9, और y बराबर आया हमारा माइनस का 9/13, यहाँ से आइए 9/13, और y बराबर माइनस के 5/13, तो ये हमारे यहाँ से आंसर हो गए। अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं। ये तो ग्लोपन विधि थी, अब आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं हमेशा इसी तरह से। तो हम दोनों में से कोई सी भी समीकरण से ले सकते हैं, पहली से दूसरी से, वो तो हमारा मन है, हम कोई सी से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है 3x माइनस 5y और माइनस का 4 बराबर 0। 3x बराबर, दोनों उठ के उधर पहुंच जाएंगे तो प्लस का 5y, और ये भी प्लस का 4, और x बराबर 5y प्लस 4 और बटे 3, समीकरण नंबर यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी 3। यहाँ से हम ले रहे हैं तो ये समीकरण नंबर हमारी 3 हो गई। और अब x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो हम इसे सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे, और सेकंड है हमारी 9, x का मान है 5y प्लस 4/3 माइनस का 2y और माइनस 7 बराबर 0। 3 से इसे काट देंगे, 3 3 9, अब इस 3 की गुणा, 3 पंजे 15y प्लस 3 चौक 12 माइनस 2y माइनस के 7 बराबर 0। यहाँ से 2 माइनस के हैं 2y और 15 प्लस के हैं, तो 13y बराबर, ये 12 में से 7 गए तो बचा प्लस का 5, और उधर जाकर 5 हो जाएगा माइनस का, और y बराबर हो गया माइनस के 5/13। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, और 3 है x बराबर 5, और y का मान आया है माइनस के 5/13, तो माइनस गुणा में आगे आ जाएगी, और प्लस का 4 और सबके बटे में है 3। तो यहाँ से हम इसे हल कर लेंगे, ये हो जाएगा
एक्स बराबर अच्छा सर, अब इसे हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5×5 -25 प्लस का 4 और बटे में है साहब इसके 13। तो हम इसका एलसीएम भी ले लेंगे, हाथ के हाथ इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम आएगा इसका 13, तो माइनस के 5×5 = 25 प्लस के और 13 चौका हो जाएगा यहाँ पे 12, और सबके बटे में 3 है तो ये यहाँ पे 3 यहाँ आ जाएगा। और x बराबर, अब इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो बचा 7, और 4 में से 2 गया तो 2, और बचे 13 और गुणा 3। 3 से इसे काटेंगे तो 3 नाम 27, तो x बराबर आ गया 9/13, और y बराबर आया माइनस के 5/13। तो इस तरह से ये हमारी प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर भी मान वही आए हैं, और हमारे विलोपन विधि से भी मान यही आए हैं। तो दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं। और सवाल नंबर 1 का ये चौथा खंड है, ये इसका आखिरी खंड है, और इसे भी इसी तरह से लिख लेंगे। तो पहले इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। x/2 प्लस 2y/3, और या तो हम इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं, अगर हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लें, इसे हम समीकरण नंबर 1, और दूसरी है x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो हम इन्हें दोनों को इस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हमारा y का गुणांक, और ये भी y का गुणांक है। तो यहाँ पे हम y के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो हम करेंगे यहाँ पे पहले विधि करते हैं विलोपन विधि। हम इसे छोटे तरीके से बताते हैं। तो देखिए हम इसके गुणांकों को, y के गुणांकों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y/3, और बराबर 2×3 = 6। समीकरण नंबर से 3 लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 तथा 3 को घटाने पर, तो समीकरण 1 तथा 3 को घटा देंगे। एक है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, समीकरण नंबर 1, और x माइनस 2y/3 बराबर, और इसे हमने गुणा करी थी 2 से 6, और ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब हम इन्हें दोनों को जोड़ने पे काट देंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है इनके, इसलिए जोड़ने पे काट देंगे तो ये कट गया। यहाँ से इसे जोड़ लेंगे तो ये हो गया x/2 प्लस x बराबर, यहाँ से बचेगा 5। इसी को हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हम इसकी गुणा करेंगे, 2 ही कना 2, और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा सब 3x/2 बराबर, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5। और x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ भाग में है तो गुणांक बचेगा, और ये 3 भाग में बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 और बटे 3। तो x बराबर हो गया 10/3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे हम 10/3 माइनस y/3 बराबर है 3। अब यहाँ से हम मान निकाल देंगे इस तरह से। तो माइनस के y/3 बराबर 3 माइनस के 10/3, माइनस के y/3 बराबर, इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे तो 3×3 = 9 माइनस 10/3, और माइनस के y/3 बराबर -1/3।
माइनस से माइनस कट गया और इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे तो ये 3y बराबर 3 और y बराबर 3 से 3 एक बार कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे मान निकल के आए वो है x बराबर आया था हमारा 10/3 और y बराबर आया है हमारा। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि ये हमारी दूसरी विधि है जो प्रतिस्थापन विधि है, इसे हम हल करते हैं। तो हम समीकरण 1 या 2 से ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर समीकरण 2 से और समीकरण 2 है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। तो x बराबर इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3 समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो हम इसे फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे, x के स्थान पर लिख देंगे। तो यहाँ पे है x के स्थान पर 3 प्लस वाई बटा 3 और सबके बटे 2 और प्लस 2y बटा 3 और बराबर माइनस का 1। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 3 तिया 9, 9 प्लस वाई और बटे में 6 हो जाएगा। इस तरह से 9 प्लस वाई और बटे 2 तिया 6 प्लस का 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 6, ऊपर कैसे आ जाएगा 9 प्लस वाई प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गई तो 2, यहाँ से 2 दूनी 4 वाई बराबर माइनस का। अब हम इसे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 4 और 1 5, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 वाई और जैसे लिख लेते हैं 9 प्लस का 5 वाई और बराबर इसकी आधी गुणा कर देते हैं ऐसे करके, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 गुणा 6, ये हो जाएगा माइनस का 6। और अब हम इसका ये इधर पहुंच जाएगा, ये उठकर इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा साहब 5 वाई बराबर माइनस के 9 और 6 15, 9 और 6 हो गए यहाँ पे 15 और 5 वाई बराबर माइनस के 15, तो वाई बराबर माइनस के 15/5, तो 5 से काट देंगे 5 तिया 15, तो वाई बराबर आ गया माइनस का 3। अब वाई का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, अब इसे हम थर्ड में प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये है x बराबर 3 प्लस का और y का मान है माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया एक बार और x बराबर आ गया 3 माइनस 1, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 2 और y बराबर आया यहाँ पर माइनस का। तो ये हमारे इसके उत्तर आए और इसमें थोड़ा सा हमारा इसमें गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ज़रा इसे सही कर लेते हैं क्योंकि दोनों से उत्तर सही आने चाहिए। तो इसका उत्तर ये आ रहा है और यहाँ पे जो हमारी समीकरण 3 थी जो बनाई थी हमने, इसमें 2x था, यहाँ पे हमारा 2 छूट गया। तो जब अब इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और जब हम इसकी आधी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5x और बटी में आएगा 2 और अब ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये ऊपर पहुँच जाएगा गुणा में 2 और बटे में आ जाएगा 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और ये आ गया हमारा यहाँ पे x बराबर 2। अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो x के स्थान पर हम यहाँ पे 2 रख देंगे, समीकरण 2 में डाल देंगे तो x के स्थान पर 2,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। और अब इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से हम, तो x बराबर यहाँ पे ये 2 आ गया। और अब हम इसे घटा लेते हैं, तो ये माइनस का y बराबर y/3 बराबर, यहाँ से बचेगा 1। और अब इसकी हम आड़ी गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का y बराबर 3 और y बराबर आ गया माइनस का 3। और x बराबर आया था हमारा ये x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3। तो ये इस तरह से हमारा आंसर है। दोनों ही विधियों से आंसर बराबर आने चाहिए। तो x बराबर 2, y बराबर माइनस का 3, x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3। तो इस तरह से ये हमारी समीकरणों का हल हुआ। और ये पहले प्रश्न के चारों खंड ये हमने हल कर दिए।